हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? तो ये देखिए जी, ये हमारा आज सुबह का सारा काम फिनिश हो चुका है, साफ़ सफाई का। और जी मैं ये हफ्ता 10 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि हमारे घर पे जो थे मेहमान थे आए हुए और मुझे टाइम बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा था वीडियो डालने का, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। तो मैंने सोचा आज मैं डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारी ये सारी जो भी मुझे रखना था, सामान पूरा सेट करना था, मैंने कर दिया था। और ये चावल जो मेहमान जब गए थे ना तो बहुत सारे चावल बच गए थे, तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है मैं इनको सुखा लेती हूँ, क्योंकि इनको जब सुखा के और जब फ्राई करके खाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब मैं तलूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है जी। और ये मैंने यहाँ अंदर ही सुखा लिए थे, छत पे नहीं डाले थे। और ये मैंने इनके सारे तकियों के कवर उतार दिए थे धोने के लिए, ख़राब हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और जी ये है हमारे पोछे की बाल्टी, ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी और ये मुझे सस्ती भी मिली मीशो से। तो आप लोगों को मंगाना हो तो आप लोग देख लेना, ये क्योंकि शॉप पे महंगी थी लेकिन मीशो पर मुझे 200-250 रुपये सस्ती मिल गई थी ये। और इसका जो ये प्लास्टिक के ये भी अच्छा है, ठीक है। और जी ये हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी पूरे हफ्ते से, तो फिर मेहमान भी थे घर पे 8-10, तो और ज़्यादा दिक्कत थी। तो उनके जाने के बाद में फिर मैंने मशीन लगाई, तो एक दिन तो सारा मुझे बेडशीट धोने में ही लग गया था और दूसरे दिन को फिर मैंने कपड़ों के लिए मशीन लगाई थी। तो वो 2 दिन में मेरा काम पूरा फिनिश होके निपटा है। और जी ये देखो मैंने रखा था साग, इसको मुझे बनाना था, लेके आए हुए इसको 2 दिन हो गए थे लेकिन ये ख़राब सा हो गया था, मुझे टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल इसको बनाने का। तो फिर मैंने ये आज निकाला कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं इसको बना ही लेती हूँ। और जी ये साग है मूली और पालक का, तो आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखना, मूली पालक का साग बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरी बेटी छोटी सी पिद्दी, ये बहुत ज़्यादा शैतान की बच्ची है। और ये है जी हमारा किचन, और मैंने इसकी 2 दिन से सफाई नहीं की थी। कल भी मैंने खाली बर्तन धो के बस फटाफट काम शुरू कर दिया था, और आज मैंने सोचा कि सारा काम कपड़ों का निपटाने के बाद फिर इसको किचन को मैं चमकाऊंगी अच्छे से। और जी ये देखो हमारे छत पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे और बाकी आधे कपड़े नीचे थे, आधे डाल दिए थे क्योंकि मौसम भी थोड़ा बारिश जैसा ही था। और कमाल की बात देखो, आसमान पे सूरज था लेकिन मेरे कैमरे में आ ही नहीं रहा था। मैंने इतनी कोशिश की उसको लाने की लेकिन आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब होने पे था। तो बस ये हमारी छोटी सी छत है। ये है जी हमारे तार। और ये आ चुका है जी हमारे रूम का दरवाज़ा। तो कपड़ों से मैंने धो के सारे फिनिश कर दिए थे और मशीन को साइड लगा दिया था, क्योंकि इसमें से पानी जो आता रहता है ना, जब पानी ख़त्म हो जाता है तभी मैं इसको सेट करती हूँ। और ये थोड़े से कपड़े हमारे रह गए थे छत पे डालने से, तो जब वो वाले सूख जाएंगे तब मैं इनको डालूँगी। और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा छत के चक्कर लगाने में, फिर मैंने थोड़ी देर 5-6 मिनट आराम करा, फिर उसके बाद मैं ये साग लेके बैठ गई थी। फिर मैंने इसको काट के और तैयार किया था दोपहर में बनाने के लिए। और ये 2 दिन से रखा था तो ख़राब भी सा हो गया था, वो आधा तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया था, आधा तो ख़राब हो ही गया था। और जी ये साग बनाने की जो मैं पूरी वीडियो डालती हूँ रेसिपी की, तो अपने दूसरे चैनल पर डालती हूँ, तो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग उधर देख लेना। मेरा खदीजा फूड चैनल के नाम से है, तो आप लोग उधर देख लेना अगर आपको साग की वीडियो देखनी हो तो, ठीक है।
साग काटने के बाद फिर हम आ गए थे किचन में, क्योंकि मुझे पहले किचन की सफाई करनी थी, उसके बाद ही खाना बनाना था। क्योंकि एक तो किचन भी छोटा है और इसमें जगह भी नहीं थी जो मैं खाना बना लेती, इतना ज़्यादा फैलावा था। तो इसलिए मैंने पहले किचन को साफ़ किया और उसके बाद फिर खाना बनाया। और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे सुबह से। और जी जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो जो बर्तन की जो सब्जी वगैरह होती है तो उसको मैं पहले हटा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस बर्तन उठाए झूठे जाटे कैसे भी और उन पर सरफ लगा दिया, तो मैं ऐसे नहीं धोती। सारे बर्तन पहले अच्छे से वॉश कर देती हूँ, सारा इसका सब कुछ हटाने के बाद, और उसके बाद में फिर सरफ से मलती हूँ। ठीक है। तो बर्तन ये हमारे सारे सर्फ से मैंने मल के तैयार कर लिए थे। अब हमें खाली इनको बस वॉश करना था। और जी ये हमारे सारे बर्तन साफ़ होने के बाद में फिर मैंने ये सारा गैस और जो हमारी दीवार पर टाइल वाइल थी ये पूरी साफ़ की। क्योंकि मैं जब भी रोज़ अगर गैस साफ़ करती हूँ तो रोज़ ही टाइल वाइल सारी साफ़ कर देती हूँ। जो हम सब्जी बनाते हैं ना तो उसकी छींटे वीटे आ जाती हैं, तो अगर 1-2 दिन साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो फिर बहुत जम जाती हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं टाइल जो होती है तो वो रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ गैस के साथ। तो एकदम जल्दी भी हो जाता है काम और फटाफट से साफ भी हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता। तो जी ये यहाँ पे हमारे जो किचन है वो भी पूरा साफ़ हो चुका है और मैंने चूल्हा वाला सारा साफ़ कर दिया, टाइल भी साफ़ कर दी सब। अब हम बनाते हैं जो हमने सब्जी काट के रखी थी, जो मतलब साग काटा था, तो अब मैं उसको बनाने की तैयारी करती हूँ। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। और ये मेरे जो बर्तन हैं तो जब इनका सब पानी साफ़ हो जाता है, सूख जाता है आराम से, तभी मैं इनको स्टैंड में लगाती हूँ, नहीं तो उससे पहले नहीं लगाती। क्योंकि स्टैंड गीले बर्तन रख दो ना तो उससे काला हो जाता है। ठीक है। तो जी मैं सबसे पहले मैंने रखे चावल बनने के लिए। मैंने चावल और साग बनाया था दोपहर में। और जी ये मैंने जो साग बना रही थी तो उसमें भी मैंने कुकर में सीटी लगा दी थी और चावल में भी हमारे उबाल आने लगा था।
देखिए मैंने ये यहाँ पे खोल के देखा था ना, तो इसमें हल्का हल्का सा पानी था। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको घोट लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा सुखाऊंगी, क्योंकि साग में मुझे पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये चम्मच से थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो फिर मैंने इसमें जो घोटा होता है तो मैंने उससे घोटा। ये देखिए, ये ऐसे मैंने इसको घोट के तैयार कर दिया था। और जी ये हो चुका है हमारा खाना तैयार। ये है हमारा साग और चावल। और जी ये मैंने मिर्ची का अचार बनाया है घर पे और प्याज के साथ में। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ। और जी फिर मैं थोड़ी देर लेटने के बाद में शाम हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे ये जो तकिए और कुशन रखे हुए थे, तो इन पे मतलब मुझे नए कवर लाने थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे अंदर से भी। तो मैंने सोचा जो पुराने कवर थे तो मैं इन पे चढ़ा के और इनको पूरा अच्छे से बंद कर देती हूँ। फिर इसके बाद में नए वाले जब मैं कवर लाऊंगी तो वो इसके ऊपर से चढ़ा दूंगी, तो ये जो ये गंदे हो रहे हैं ना तो ये साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि जब हम कवर उतार देते हैं तो फिर वो अच्छे से नहीं लगते ना गंदे गंदे, तो इसलिए। और जी ये मेरे पास बेडशीट थी, तो ये पुरानी हो गई थी। तो जो मेरे कुशन कवर थे तो वो भी अच्छे खासे टाइम के पुराने हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा मैं काट के इस पे कवर एक बार लगा दूं तो साफ़ सुथरे हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर से मैं कुशन कवर नए ला के लगा दूंगी। तो मैंने फिर ये इसको जो इसका कुशन का कवर था इससे नाप के और मैंने ये 5 इसके कुशन कवर इसकी कटिंग की, इसमें से चादर में से। ऐसे ही मैंने फिर इसको रख के एक काटने के बाद और फिर इस एक को ही रख के और मैंने 5 कवर काट लिए थे। तो जी हमारे जो कुशन कवर हैं वो 5 हमने काट लिए हैं। उसके बाद में फिर मैं इनको सिलने के लिए बैठी, क्योंकि काम तो था नहीं, शाम का टाइम था, मैं थोड़ी फ्री थी। तो मैंने सोचा कि कल से अच्छा है मैं इसको आज ही कर देती हूँ। तो इसलिए मैं फिर इसको लेके बैठ गई सिलने के लिए। ये मैंने पूरे ऐसे ही जो पुराने कवर थे वो इसके अंदर करके और तब इस पे कवर लगा दिया था। और उसके बाद में जो इनके जो मुंह है रह जाते हैं खुला, तो वो हमने फिर सुई से बंद किया था उनको। ये देखिए जी, और ये मैंने सारे कवर ऐसे ही सिल लिए थे। और सिलने के बाद फिर मैं बैठी इन पे सब पे कवर चढ़ाने के लिए। इसे चढ़ाने से फ़ायदा क्या होता है, जब हम इससे नए कवर उतारेंगे कभी भी वॉश करने के लिए, तो ये अंदर से जैसे गंदे से दिख रहा है ना, तो ऐसे नहीं दिखेंगे, ये एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो
इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले इस पे जो पुरानी चादर मेरी रखी हुई थी तो उसके कवर लगा देती हूँ, उसके ऊपर से फिर नए लाकर लगा दूंगी, तो अंदर से भी साफ लगेंगे और ऊपर से भी अच्छे लगेंगे। इनके जो मुंह थे उनको मैंने सुई से बंद कर दिया था। ये देखिए ऐसे, और मैंने ये सारे ऐसे ही बंद करे थे। और देखिए जी हमारे सारे कुशन तैयार हैं बनके, और ये तो बिना कवर लगाए भी इतने सुंदर लग रहे हैं, तो आप लोग देख लें। और ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।